इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब मुसाफिर चैनल पर आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक मुसलमान को अपने दीन और ईमान की खातिर कितना फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शैतान के मकर फरेब के बारे में हदीस पाक में बहुत ही अजीब वाक़या आया है। इब्न आमिर ने उबैद बिन यसार से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक इस वाक़या की सनद पहुँचाई है कि बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था। उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था और उसी में दिन रात इबादत में मस्त रहता था। उसे लोगों से कोई गर्द नहीं थी, न वो किसी को मिलता था और न ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज ज़ाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब कभी दिन में वो कुछ वक्त के लिए थक जाता है तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेता है। इधर करीब कोई आबादी नहीं थी। बरसीसा के इबादत खाने के इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब शैतान ने देखा कि वो दिन में एक या दो मरतबा खिड़की से देखता है तो उस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर उस खिड़की के सामने नमाजी की शक्ल सूरत बना ली। चुनांचे जब बरसीसा ने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में खड़े देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने वो दोबारा इरादतन बाहर देखा तो वो शख्स रुकू की हालत में था। फिर तीसरी मरतबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन इसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादत कर रहा है। वो कई महीनों तक इसी तरह शक्ल बनाकर क़याम रुकू सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसीसा ने दिल में सोचा कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसीसा के दिल में यह ख्याल आया तो शैतान ने खिड़की के करीब मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मुसल्ला खिड़की के करीब आ गया तो बरसीसा ने बाहर झांका और शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या गर्द है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, बराह मेहरबानी आप मुझे डिस्टर्ब न करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि ये शख्स किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो कराएं। वो शख्स कहने लगा कि मुझे अपना काम करने दो, मैं फारिग नहीं हूँ। अल्लाह ताला की शान कि एक दिन बारिश होने लगी। वो शख्स बारिश में नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, क्यों ना मैं ही अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करूं और उससे कहूं कि आप अंदर आ जाएं। चुनांचे उस शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाएं। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन को मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। शैतान तो चाहता ही था। चुनांचे उसने कमरे में आकर नमाज की नियत बांध ली। वो कई महीनों तक उस कमरे में इबादत की शक्ल बनाकर खड़ा रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फ़कत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन बरसीसा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उसके साथ अक़ीदत पैदा होना शुरू हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मकाम कहीं और है। रवानगी के वक्त वैसे ही दिल नरम होता है। लिहाजा शैतान बरसीसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफा देते जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफा यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार आए तो उस पर कुछ पढ़कर दम कर देना, वो ठीक हो जाया करेगा। बरसीसा ने कहा कि मुझे इस अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान कहने लगा कि हमें यह नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी मुझे भी सिखा ही दें। चुनांचे शैतान ने उसे एक अमल सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर मिलेंगे।
शैतान वहाँ से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वो मजनूना सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवाए। कई दिनों तक वो उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद भी कुछ इफाका ना हुआ तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है, अब किसी बुजुर्ग से ही दम करवा कर देख लूं। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि हाँ, किसी आबिद को तलाश करना चाहिए। चुनांचे उसने अपने सरकारी बंदे भेजे ताकि वो पता करके आए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नेक बंदा कौन है। सब ने कहा इस वक्त सबसे ज़्यादा नेक बंदा तो बरसीसा है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उनके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। अंचे कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ न आएँ ताकि आपकी इबादत में खलल न आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं उस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। बरसीसा के दिल में ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा था, उसको आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो ये तो देख लेंगे कि वो दम ठीक है या नहीं। चुनांचे उसने उन लोगों को बादशाह की मरीज़ा बेटी को लाने की इजाज़त दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया। उसने जैसे ही दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मर्द भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी इसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह के बाद शैतान ने फिर इसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो उसे फिर बरसीसा के पास ले आए और उसने दम किया तो वो फिर उसे छोड़कर चला गया। हत्ता कि 2-4 मरतबा के बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसा के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया तो वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाएं तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाएं। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाएं और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर उसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। चुनांचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। चुनांचे बादशाह अपने 3 बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुँच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं है। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा एतमाद आप पर है और मेरी बेटी का इलाज भी आप ही के पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची आपके पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तोबा तोबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाज़त दे दें, मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ तो ये उसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाज़त दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहाँ छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी मैं खुद ही बना दिया करूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं अपने लिए खाना बनाएगी भी या नहीं बनाएगी। चुनांचे बरसीसा खाना बनाता और आधा खुद खाता और बाकी अपना आधा खाना उठाकर इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाज़ा खटखटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठा ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही चलता रहा। इसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो, वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और वो लड़की खाना उठाने के लिए गली में आती है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो उसकी इज्जत खराब कर देगा। उसके लिए बेहतर यह है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर निकलना ना पड़े। चुनांचे बरसीसा ने खाना बनाकर उस लड़की के घर के दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी
खटखटा देता और लड़की खाना उठा लेती। यही सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी इसी तरह गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि उसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि वो भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त सही लगने लगे। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने उस बात का जवाब भी उसके दिल में डाला कि लड़की को कह दो कि वो अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाज व नसीहत करो। चुनांचे बसीसा ने इस तरतीब से वाज व नसीहत करना शुरू कर दी। उसके वाज का उस लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने नमाजें पढ़नी और वजीफे करने शुरू कर दिए। अब शैतान ने बसीसा के दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का लड़की पर कितना असर हुआ है, ऐसी नसीहत तो तुम्हें हर रोज़ करनी चाहिए। चुनांचे बसीसा ने रोज़ाना नसीहत करना शुरू कर दिया। इसी तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान ने फिर से बसीसा के दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और लड़की अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में से गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन लोग बातें कर रहे हैं, इस तरह तो बहुत ही गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज़ से बात करने के बजाय तुम लड़की के घर के दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले, पर्दा तो होगा ही सही। चुनांचे अब इस तरतीब से वाज़ व नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसा तक इसी तरह मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने फिर से बसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े होकर तकरीर करते हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि ये शख्स पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है, इसलिए अगर तकरीर करनी ही है तो चलो किवाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, लड़की अंदर खड़ी होकर सुन लिया करेगी। चुनांचे अब बसीसा ने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी तो लड़की ने उसको बताया कि इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बातों का लड़की पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं कर रहा बल्कि ये भी इबादत कर रही है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर शैतान ने लड़की के दिल में बसीसा की मोहब्बत डाल दी और बसीसा के दिल में लड़की की मोहब्बत डाल दी। चुनांचे लड़की ने कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूंगी, आप उस पर बैठ कर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। बसीसा ने कहा, बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बसीसा उस पर बैठकर नसीहत करता रहा और लड़की दूर बैठकर बात सुनती रही। इस दौरान शैतान ने बसीसा के दिल में लड़की के लिए बड़ी शफकत व हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने बसीसा के दिल में बात डाली कि नसीहत तो लड़की को सुनानी होती है, तुम्हें दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे करके रख लिया करें और दोनों पस्त आवाज़ में गुफ्तगू कर लिया करें। चुनांचे बसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और वाज़ व नसीहत का सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा इस तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़ज्जिन करके बसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और वो उस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने बसीसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि बसीसा का दिल इबादत खाने से उचाट हो गया और उसका ज़्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफ़ा शहजादों ने आकर शहजादी की खबरगिरी की तो शहजादी को खुश खुर्रम पाया और बसीसा के गुन गाते देखा। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफ़र पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। चुनांचे उसने बसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा करवाया और लड़की के दिल में बसीसा का इश्क भर दिया, हत्ता कि दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी। अब जिस वक्त बसीसा नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाज व अंदाज सिखाता और वो सरापा नाजरीन और रस्को कमर अपने अंदाज व अतवार से बसीसा का दिल लुभाती, हत्ता कि बसीसा ने अलहदा चारपाई पर बैठने के बजाय लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब बसीसा की निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे सरापा हुस्न व जमाल और जाज़िबे नज़र पाया। चुनांचे बसीसा अपने शहवानी जज्बात पर
قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نو مولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا عیب بھی چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول ہو گیا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے بہت عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور دیگر لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ شیطان کہنے لگا برسیسا نے اس سے زنا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اسے قتل کیا اور فلاں جگہ اسے دفن کر دیا اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسروں نے کہا چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکرو فعال کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار شخص کی شکل میں آیا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار شخص ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا
تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ برسیسا نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے حواس فاختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے میں کھینچنے والے نے رسا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان خود نہیں بچ سکتا، بس اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے حضوریوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات چھوٹی ہو یا بڑی سب کے پاس پہنچانا دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔